चलो क्वेश्चन नंबर 5 के पास आ जाता है, एक्सरसाइज 3.1। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ पे 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। अभी यहाँ पे आपको थ्योरी आपको खुद से लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताता हूँ। अभी यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट है और 100 प्लेस डिजिट है। समोसेच्या वाचत आपको यूनिट प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट। अभी आपको यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। तो मेरे को बताओ कि इफ द रिपीटेशन इज अलाउड तो 1 2 3 4 5 ये पांचों नंबर में से कौन सा भी नंबर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 100 प्लस डिजिट में मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो टोटल कितने वेज होंगे? 5 वेज। सेकेंड वाले इसमें भी मैं पांचों के पांचों नंबर लिख सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, फिर से लिख सकता हूँ। तीसरे वाले में भी 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 5 25, 25 5 125 वेज आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हो ये 5 नंबर को यूज करते वक्त। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो एवरीवन। चलो 6 वाला क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकेशन खुद से लिखना है। कैसे लिखोगे? यूनिट प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड एज 5 ways, 10 place digit also can be selected in 5 ways and 100 place digit also selected in 5 ways. So total number of ways 5 into 5 that is equal to 125 ways. चलो क्वेश्चन नंबर 6 के पास आ जाते हैं। A letter lock has 3 rings and each ring has a 5 letter. आपके पास 3 रिंग है और एक रिंग के पास 5 लेटर, दूसरे रिंग के पास 5 लेटर और तीसरे रिंग के पास 5 लेटर। Determine maximum number of trials that may be required to open the lock. लॉक ओपन करने के कितने तरीके हो सकते? आपको आपने देखा रहेगा ऑलरेडी। आपका सूट बैग्स होता है, उसमें भी ऐसा मतलब नंबर्स का भी होता है। तो रिंग टाइप होता है और रिंग लॉक ओपन कर, देखो ऐसा आपने देखा रहेगा, ऐसे रिंग होता है बराबर ना। और ये सब यहाँ पे लेटर्स होते हैं, तो लेटर आपने एक फिक्स किया लेटर तो आपका लॉक बन जाता है। तो ऐसे कितने वेज है कि आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हो? तो सिंपल लॉजिक है, 3 रिंग है मतलब आपका लॉक भी 3 नंबर्स का ही रहेगा, 3 लेटर का ही लॉक रहेगा। हर एक लेटर में इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर। तो ये 5 लेटर में से कौन सा भी एक लेटर हो सकता है, ये इसमें से भी कौन सा भी एक हो सकता है, इसमें से भी कौन सा भी एक हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? अगेन अवर ईयर 125 वेज। सबको समझ में आ रहा है? तो आउट ऑफ दिस उसने क्या बोला? ओपन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक। तो ट्रायल्स कितने हो जाएंगे? आउट ऑफ दिस इसमें से 125 वेज में से 124 वेज आपके क्या रहेंगे? रॉन्ग अटेम्प्ट रहेंगे। ऑब्वियस है ना, रॉन्ग अटेम्प्ट आपके कितने रहेंगे? 125। और उसमें से लॉक गेट ओपन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल टू रिक्वायर्ड द लॉक इज 125 वेज। तो ट्रायल्स कितने होंगे? 125 ट्रायल्स हो जाएंगे, उसमें से 124 आपके रॉन्ग रहेंगे और एक ही आपका जो लॉक रहेगा वो क्या रहेगा? राइट रहेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 125। रॉन्ग कितने रहेंगे? 124 और राइट कौन सा रहेगा? ओनली 1 वेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So let's come to the 7th question. In a test, 5 questions are of the form state true or false. 5 क्वेश्चन है जिसमें ट्रू और फॉल्स आपको करना है। No students had got all answer correct. Number of students has got, or you can say no student has got all answer correct. कौन सा भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको सब आंसर राइट मिले होंगे। Also the answer of the every student is different. हर एक स्टूडेंट का आंसर क्या है बेटा? डिफरेंट है। फाइंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द टेस्ट। तो कितने स्टूडेंट अपीयर रहेंगे टेस्ट के लिए? तो यहाँ पे इतना तो पता चला कि एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर
आंसर्ड इन टू वेज। हर एक क्वेश्चन का मैं दो तरीके से आंसर दे सकता हूं, एक तो ट्रू नहीं तो एक तो फॉल्स। तो टोटल क्वेश्चन कितने, 5 क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ आंसर, तो मैं कितने आंसर दे सकता हूं, कितने आंसर दे सकता हूं, एक में 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, चौथे में भी 2, पांचवे में भी 2, तो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 32 वेज मैं आंसर दे सकता हूं। Since one of them is the case where all the question answer is correct, इसमें एक ऐसा केस जरूर रहेगा कि जिसका आंसर क्या रहेगा बेटा, करेक्ट रहेगा। Since one of them is the case, क्योंकि मैंने टोटल का निकाला, is the case where, इसमें से ऐसा एक स्टूडेंट जरूर रहेगा कि जिसका all the questions are answered correct, answered correct। So wrong वाले कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, so the number of wrong answer is equal to 32 minus 1, that is equal to 31। सबको समझ में आ रहा है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द टेस्ट, तो टेस्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स है बेटा, 31 स्टूडेंट्स है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे बराबर ना, जिसमें ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करना था। सपोज इसने ट्रू किया तो बाकी सब फॉल्स कर सकते हैं, इसने फॉल्स किया तो बाकी सब ट्रू कर सकते। ऐसे टोटल कितने वेज, 32 वेज थे आपके बराबर, क्योंकि ये राइट तो ये 4 रॉन्ग, ये राइट तो बाकी के 4 रॉन्ग, ये राइट तो बाकी के 4 रॉन्ग, ये राइट तो बाकी के 4 रॉन्ग, और ये राइट तो बाकी, तो ऐसे नंबर ऑफ वेज 32 हो जाएंगे। तो 32 स्टूडेंट्स, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल आंसर करेक्ट। स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको आंसर करेक्ट नहीं मिला रहेगा, लेकिन मैंने टोटल 32 में से एक तो करेक्ट वाला रहेगा ही, तो करेक्ट वाले को निकाल दो तो बचे 31। तो 31 स्टूडेंट्स टेस्ट में बैठे थे जिनका आंसर क्या था बेटा, रॉन्ग था, जिनका आंसर क्या था, रॉन्ग था। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। how many numbers between the 100 to 1000 has a 4 in the unit place। उसने क्या पूछा हुआ है, 100 to 1000 में से कितने नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ, 100 to 1000 में से इन बिटवीन बोला है ना, मतलब 100 भी नहीं और 1000 भी नहीं, उसके बीच वाला नंबर, मतलब 101 से लेके 999 तक कौन सा नंबर से, कितने नंबर से, ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर ही रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको बोला है कि हैव द 4 इन द यूनिट प्लेस, मतलब यहाँ पे कंपलसरी 4 होना चाहिए। कंपलसरी नंबर कौन सा होना चाहिए, 4। कौन सा होना चाहिए, 4। तो यहाँ पे 4 लिखने का ओनली एक ही तरीका है, मतलब एक ही तरीके से आप 4 लिख सकते हो। और यहाँ पे ऑब्वियस है 3 डिजिट नंबर में यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 5 6 7 8 9, इन 9 नंबर में से कौन सा भी एक नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और इस 10 प्लेस में आप 0 भी लिख सकते हो, 10 प्लेस में आप 0 भी लिख, तो कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 10 इंटू 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 90 वेज। आपको पता चला कंपलसरी यहाँ पे 4 होना चाहिए, यस, तो ओनली एक ही तरीका है। यहाँ पे मैं 0 भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 10 नंबर हो गए। 10 के 10 नंबर में से कौन सा भी नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं 1 से लेके 9 तक लिख सकता हूँ, 0 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 आपका 101 से स्टार्ट करना है ना आपको नंबर, तो स्टार्टिंग वाला नंबर आपका 1 से लेके 9 के बीच में ही होगा। समझ में आ रहा है। सेकेंड वाला नंबर 0 से लेके 9 तक होगा, मतलब 10 नंबर, और लास्ट वाला नंबर आपको कंपलसरी 4 ही होना चाहिए, ऐसे उसने कंडीशन दिया हुआ था।
तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 90 वेज। चलो 9th वाला क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 हैज द डिजिट 7 एग्जैक्टली 1? 7 एक ही बार आना चाहिए, 7 एक ही बार आना चाहिए। सेम 100 टू क्या बोला है 1000, उस 7 का पोजीशन फिक्स नहीं दिया हुआ है। तो फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो मतलब 101 से लेके 999 तक नंबर लिखना है आपको, और उसमें चेक करना है कि 7 कौन से नंबर में 7 आता है। चलो अगर यहाँ पे कंपलसरी 7 नंबर रहेगा, कंपलसरी यहाँ पे 7 आ, तो यहाँ पे ऑब्वियस है 0 से लेके 9 तक कौन सा भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे 10 तरीके लिखने के, यहाँ पे एक ही तरीका लिखने का, 7 यहाँ पे है। और यहाँ पे ऑब्वियस है जैसे कि मैंने बोला था 9, तो 9 ही रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली 1 बोला है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला था आपका 10 में 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे 7 नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि 7 आपको एक ही बार होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 करके बोला, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 नहीं बोला था, 4 में एग्जैक्टली 1 नहीं बोला था, रिपीटेशन अलाउड था। यहाँ पे रिपीटेशन 7 के लिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी नहीं चलेगा और 7 भी नहीं चलेगा। तो दोनों अगर नंबर नहीं चलेंगे तो बचे 8 नंबर। तो 8 नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। तो आंसर कितना रहेगा 8 इंटू 9 इंटू 1, आपका 72 वेज व्हेन द 7 इज प्लेस इन द यूनिट प्लेस। मतलब 7 आपका यूनिट प्लेस पे रहेगा, तभी आपके टोटल नंबर ऑफ वेज 72 वेज रहेंगे। चलो अभी 7 फिक्स यहाँ पे, 7 फिक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से नंबर चलेंगे सर? 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 नहीं चलेगा, 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा। तो कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल 9 वेज चलेंगे। यहाँ पे 7 एक ही बार लिख सकता हूँ। चलो यहाँ पे 0 नहीं चलेगा, 1 चलेगा, 2 3 4 5 6 7 नहीं चलेगा, 8 और 9। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8, तो अगेन 8 इंटू 1 इंटू 9, अगेन यहाँ पे कितना आया? 72 वेज। ये 72 वेज आंसर किसके लिए? व्हेन द 7 इज प्लेस्ड एट द 10 प्लेस डिजिट। और सपोज 7 फिक्स यहाँ पे रहेगा, तो यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर चलेंगे? 0 से लेके 9 तक सब कुछ चलेगा, लेकिन 7 नहीं चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हो जाएंगे 9, यहाँ पे हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे सिर्फ 7 नहीं चलेगा, 0 चलेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस से 9 ही हो जाएंगे, और यहाँ पे 1। तो आपका आंसर होगा 9 9 जा 81। सो 81 वेज आपके हो जाएंगे। सो सबको एडिशन करो, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 7 प्लेस के लिए? 72 प्लस 72 प्लस 81। तो ऐसे टोटल कितना आ जाएगा? 225 नंबर्स में लिख सकता हूँ, जहाँ पे 7 सिर्फ आपका एक ही बार आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका फैक्टोरियल नोटेशन। बहुत सिंपल पार्ट है यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन। अभी फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल का सिंबल होता है ऐसे एक्सक्लेमेटरी जैसा। सपोज आपको किसी ने बोला कि 1 का फैक्टोरियल निकालो, तो 1 का फैक्टोरियल हमेशा के लिए याद रखना 1 ही आता है। 0 का फैक्टोरियल भी 1 आता है, लेकिन 0 और 1 को छोड़ के अगर बाकी किसी का भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला, फॉर एग्जांपल सर 5 फैक्टोरियल निकालो, तो 5 फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा? देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब जो भी नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन करना है 1 तक। तो जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो आंसर आपका रहेगा 5 फैक्टोरियल का 120। अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते जाना है। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आपका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल का आंसर। तो फैक्टोरियल कैसे निकालना है? जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोलेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन करते जाना है 1 तक।
ऐसे फैक्टोरियल यहाँ पे निकालते। चलो कुछ एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपका आंसर यहाँ पे कितना है देखो, 40320। इसका मल्टीप्लीकेशन करो, यू विल गेट 40320। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 10 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब 10 से लेके 1 तक मल्टीप्लीकेशन आपको करते ही जाना है। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी जो आपका आंसर मिलेगा 3628800। ठीक है, 8800। तो ऐसे आपको आंसर्स निकालने आना चाहिए, बहुत सिंपल है बेटा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। अगर आपको दोनों के वैल्यूज पता रहेंगे तो आप डायरेक्ट पुट करो, लेकिन क्या ये 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सिंपल है ना बेटा। ये 6 के आगे का पार्ट मतलब 6 फैक्टोरियल ही होगा ना, माइनस, और ये 6 फैक्टोरियल है वैसे ही रखता हूँ। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों पार्ट को अगर मैं चेक करता हूँ तो 6 फैक्टोरियल मेरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ही बचेगा। 6 फैक्टोरियल तो आपका कॉमन आ चुका है, माइनस ये भी 6 बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करोगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 5040 माइनस 1। चलो 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 5040 माइनस 1 किया तो कितना आएगा, 5039। अब इस सबका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे सो यू विल गेट 3628080। सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। चलो थर्ड वाला, अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। अभी पहला सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करो। 10 माइनस 6 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आपको पता है इसका आंसर कितना था, 24। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे। चलो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। इसको कैसे करूंगा देखो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक रुक जाऊंगा मैं। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि उसका ही मतलब 6 फैक्टोरियल होता है और नीचे 6 और ये 6 गेटिंग कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करना है और इसका आंसर आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है, कितना आएगा, 665280। सेकेंड क्वेश्चन, 12 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। पहला सिंपल ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 6 1 जा 6 2 जा 12। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है, 2। थर्ड क्वेश्चन, 3 इंटू 2 द होल फैक्टोरियल। पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 2 जा कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360 और 362 जा 720। तो याद रखना 6 फैक्टोरियल का आंसर 720 आता है। फोर्थ, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल पहले निकालो, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। सो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12। आपका आंसर यहाँ पे आता है।
नेक्स्ट फिफ्थ वाला 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 9 फैक्टोरियल का ना 6 फैक्टोरियल तक लेके जाऊंगा। इस दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा ना डिनोमिनेटर उधर तक लेके जाओ। तो 9 को कैसे लिखूंगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक रुक जाओ। और ये 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल उसका 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो और 6 को एज इट इज लिखो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 6 इज गेटिंग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू 4 इंटू 7, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना होता है 84। तो आपका फिफ्थ का आंसर आ गया 84। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 6 वाला। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। क्या है, 6 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ सकता है। तो इसको मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखा देखो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इन दोनों में से अगर 4 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 इंटू 5 बचेगा माइनस और यहाँ पे 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अभी ये 4 और 4 फैक्टोरियल गेटिंग कैंसल। तो 6 5 जा 30, 30 माइनस 1 आपका आंसर आ गया 29। सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अभी देख थोड़ा सा इसमें से चेक कर सकते हो, नीचे वाले में से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को भी 4 तक लेके जाओ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक डिवाइडेड बाय ये 6 वाले को भी 4 तक लेके जाओ। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अभी नीचे देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे आपका ये 4 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल कॉमन आ जाए तो यहाँ पे 6 इंटू 5 बचेगा माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 और 4 गेटिंग कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 करोगे सो यू विल गेट 1680 और 6 5 का कितना होता है 30 माइनस 1। तो आपका आंसर आएगा 1680 डिवाइड बाय 29। 8 वाला देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे देखो पहला सिंपल ब्रैकेट सॉल्व होता है, आपको पता ही है। 6 माइनस 4 कितना होता है 2 फैक्टोरियल। तो 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक लेके जाओ और रुक जाओ। नीचे भी 2 फैक्टर 2 2 गेटिंग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 8 से लेके अगर 3 तक मल्टीप्लिकेशन करता हूँ सो यू विल गेट 20160। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। अभी आपने क्या किया, ये फैक्टोरियल का आपने आंसर निकाला। अभी आपको आंसर देंगे और आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा देखो, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अभी इसका आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसका मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे करता हूँ। जब भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो भी पीछे से स्टार्ट करो। पीछे से का मतलब क्या है, सपोज अगर आपको 5 फैक्टोरियल रहेगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो ये करने के लिए आप अभी उल्टा स्टार्ट करेंगे, उल्टा 1 2 3 4 5 और जहां तक रुक जाएंगे मतलब 5 तक रुके तो 5 का फैक्टोरियल रहेगा, 4 तक रुके तो 4 का फैक्टोरियल रहेगा, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टोरियल मतलब इसका पार्ट्स निकालेंगे। जैसे ये 5 है, ये 5 का फैक्टर्स नहीं गिरते इसलिए 5 को 5 रखा। 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 जा, 7 को तो 7 ही रखो। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर ना। 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। देखो जितने पॉसिबल हो सकते उतने मैंने फैक्टर्स यहाँ पे निकाले। सबसे पहले 1 लिखूंगा, 1 हो गया।
फिर मैं ये 2 यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं ये 3 यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ। फिर आपको 3 के बाद 4 चाहिए, तो ये 2 2 जा कितना होता है 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। उसके बाद 5 चाहिए, तो ये 5 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 6 चाहिए, तो ये 6 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 7, तो ये 7 यहाँ पे लिखूंगा। अभी 8 चाहिए, क्या 8 पॉसिबल है? ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। तीनों में देखो क्या 8 पॉसिबल है? सर 8 पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 5 3 जा कितना होता है 15, और 15 2 जा कितना होता है 30, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं 30 लिखूंगा। तो 1 से लेके 7 तक का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल, और ये आपका 30 एज इट इज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 30। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, देखो ऐसे भी कर सकते हो। और एक तरीका क्या है, अभी देखो यहाँ पे दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे बिल्कुल भी अगर ये नहीं चाहिए, पूरा फैक्टोरियल के फॉर्मेट में चाहिए, तो ये मत करो, पूरा फैक्टोरियल चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर देखो ना 10 9 8 7 6 और 5 लाइन से नंबर है, लेकिन 5 तक ही है। आगे देखो 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है और 5 है। आपका उसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करूंगा, और नीचे भी डिवाइड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करूंगा। इसका मतलब ऊपर मेरा 10 फैक्टोरियल हो गया और नीचे देखो मेरा 4 फैक्टोरियल हो गया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप ऐसे ही करो, मतलब यहाँ पे जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको फैक्टोरियल के फॉर्मेट में मिला। चलो और एक सम करते ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। सेम। अभी यहाँ पे देखो लाइन से नंबर नहीं है। अगर लाइन से नंबर रहते तो मैं ऐसे डिवाइड करता था, लेकिन लाइन से नंबर अगर नहीं रहेंगे तो उसको ये पहला वाला मेथड फॉलो करेंगे, मतलब उसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3 को 3 रखो, 6 को 3 टू जा लिख सकता हूँ, 9 को 3 3 जा लिख सकता हूँ, 12 को 3 4 जा लिख सकता हूँ, और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और ये जो 15 है वो 15 को 3 5 जा लिख सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते। 1 इंटू, फिर ये 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, उसके बाद 4 चाहिए तो इसको 4 लिखा, फिर 5 लिखा। अभी 6 है क्या यहाँ पे, 6 सर पॉसिबल नहीं है, तो 3 3 3 3 3, कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 रेज टू 5। तो 1 से लेके 5 तक का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल इनटू 3 रेज टू क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। और एक क्वेश्चन ट्राई करते, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। देखो अभी यहाँ पे लाइन से नंबर है 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखो पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 किया। अभी किसकी कमी है, 5 4 3 2 1 की, तो नीचे भी डिवाइड करो 5 4 3 2 1, तो ऊपर आपका 9 फैक्टोरियल, नीचे आपका 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही आपको फोर्थ वाला सम भी ट्राई करना है। क्लियर है। फोर्थ वाले सम में देखो 5 है, 10 है, 15 है और 20। अभी लाइन से नंबर नहीं है तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो। तो 5 को 5 रखा, इसको 5 टू जा लिखा, 15 को 5 थ्री जा लिखा, और 20 को 5 फोर जा मतलब 2 इंटू 2। तो चलो स्टार्ट करते। 1 इंटू, फिर ये मैंने 2 लिखा, फिर मैंने ये 3 लिखा, फिर ये 2 टू जा 4 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये 5 लिखा। और कुछ है क्या, नहीं है। इनटू, अभी क्या बचा, ये 5 ये 5 ये 5, तो 5 रेज टू 3 बचा। तो 1 से लेके 5 तक का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 का क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर सकते हो बेटा। क्या दिया हुआ है आपको, फॉर्मेट दिया हुआ है ये बात, हाँ इकडे तोपर्यंत। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको इवेल्युएट करना, लेकिन क्या 9 n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टर, ऐसा कुछ दिया और आपको इवेल्युएट करना है।
चलो सबसे पहले इसमें से चारों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई थिंक सो सेकेंड है तो थर्ड। चलो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कौन सा क्वेश्चन करके बताओ प्लीज टेल मी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला देखो, जिसमें n का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 15 और r का वैल्यू दिया है 10। चलो ये वाले वैल्यू में डालते हैं। सर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r द होल फैक्टोरियल। n के जगह पे लिखूंगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r के जगह पे लिखूंगा 10 फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n माइनस r, मतलब 15 माइनस 10 द होल। चलो 15 को, ये 10 है ना, तो 15 को 10 तक लेके जाओ। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 तक रुक जाता तो वहां पे फैक्टोरियल लिखो डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 15 माइनस 10 5 फैक्टोरियल। सो 10 10 गेटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय, ये 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करें, मतलब जो भी 5 3 जा 15, 3 3 गेटिंग कैंसल, 4 3 जा 12 एंड 2 7 जा 14। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11। तो आपका यहाँ पे फाइनल जो आंसर आएगा वो 3003। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?